इस वीडियो में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं हेलो एल्कीन का नामकरण कैसे करेंगे। जैसे हम सभी का स्कूल का नाम कुछ और होता है और हमारे घर का नाम भी होता है, तो उसी तरीके से किसी कार्बनिक यौगिक के घरेलू नाम भी होता है और उसका आयुर्वेदी नाम भी होता है। तो हम साधारण प्रणाली में भी नामकरण करना सीखेंगे और आयुर्वेदी में नामकरण करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम घरेलू तरीके से या जो हम साधारण तरीके से कहते हैं, तो साधारण तरीके से इनका नाम होता है साधारण तरीके से पहला तरीका होता है साधारण तरीका, और इस साधारण तरीके से में इनका नाम होता है एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है। सबसे पहले आपके पास जो भी एल्काइल ग्रुप है आप उसका नाम लिखेंगे और पहले पीछे से जो हेलोजन परमाणु होगा उसके पीछे से आप हैलाइड लगा देंगे। तो साधारण तरीके से क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब ये तीन तरीके से होते हैं। सबसे पहले हो गया आपके पास नॉर्मल। सबसे पहले क्या होता है आपके पास? नॉर्मल होता है, नियो होता है, आइसो होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल पे आते हैं। नॉर्मल या हम इसको सीधी श्रृंखला भी कहते हैं। तो नॉर्मल कब आता है? नॉर्मल कब आता है? जैसे आपके पास हो गया है, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CH2 Br, इसका नाम पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे तीन से ज़्यादा प्रकार और ये सीधी श्रृंखला है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? N फॉर। एक और काम करो, इसको CH2 करो और इसको CH3 करो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और तो एल्काइल समूह क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। तो क्योंकि नॉमेनक्लेचर आपको इंग्लिश में करने पड़ेंगे तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ N ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। एल्काइल ग्रुप का नाम आ गया और पीछे से हेलोजन का नाम आना है। तो हेलोजन क्या है आपके पास? ब्रोमीन है, तो ब्रोमाइड आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया है। जैसे आपके पास इसका नाम करना है आपको CH3 CH2 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 Cl, इसका नाम करना है। तो सर अब आप देख रहे हैं सीधी श्रृंखला, तो सीधी श्रृंखला इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। तो आप इसको कितना लिखेंगे? N लिखेंगे। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहते हैं? पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल। और पीछे से ये क्लोरीन है तो क्लोराइड आ जाएगा, नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड हो गया। इसी तरीके से नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। तो ये कब आएगा? जब आपके पास क्या होगी? सीधी श्रृंखला होगी। लेकिन अगर उसके बाद आता है आपके पास आइसो, दूसरा क्या आता है आपके पास? आइसो। आइसो कौन सी वाली चेन को कहते हैं? आइसो किसको कहते हैं जरा समझेंगे। सबसे पहले जैसे हमारे पास है CH3 हमको इस तरीके से इसका नाम करना है। जब किसी कार्बन पे ये वाली जो चेन होती है, ये वाली जो चेन है, इसको हम आइसो कहते हैं। आइसो कब कहते हैं? दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं और उनके साथ एक हेलोजन परमाणु है, आइसो वाला हो गया है। दो एल्काइल ग्रुप हैं, तो अब इसमें आइसो, इस पे तो आइसो आएगा, आइसो आएगा। आइसो क्यों आएगा? क्योंकि कुछ ये इस तरीके की चेन है। अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये CH3 CH और Br कुछ इस तरीके से है ये। तो आइसो क्यों आया है? क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पे और CH वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। आइसो। अब कार्बन गिनिए 1 2 3, इसमें सभी कार्बन गिनने, 3 कार्बन आए हैं, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा? आइसो। आपके पास क्या है? आइसो प्रोपाइल, और पीछे से क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और मान लीजिए एक और कंपाउंड है CH3 CH2 CH3 और आपके पास Br, इस तरीके का कंपाउंड है। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके की चेन हो रही है, मतलब दो साइड चेन हो गई। यहाँ पे कुछ ये इस तरीके से है, ये भी कुछ इस तरीके वाला है। ये एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है। अब आप कैसे के समझेंगे? ये तो आप समझ गए हैं ये क्या है? आइसो। अगर 3 एल्काइल ग्रुप होते तो नियो, क्योंकि 2 ही एल्काइल ग्रुप है तो आइसो। अब कार्बन गिनो 1 2 3। अब आप में इसमें सभी कार्बन गिनने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। और पीछे से ब्रोमीन है तो क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड आ जाएगा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। या फिर एक और करके देखते हैं, और वो हम क्या करेंगे इस बार? इसको चेंज कर रहे हैं, C2H5C और C2H5CH और आयोडाइड। मान लो हमको इसका नाम करना। अब देखेंगे आप ये समझ रहे हैं ये आइसो वाली चेन है। ये कौन सी चेन है? आइसो वाली। अब कार्बन गिनो, 4, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 और 2 ये हो गए 5।
5 को आएगा क्या, पेंटाइल, आइसोपेंटाइल आयोडाइड, इसका नाम क्या है, आइसोपेंटाइल आयोडाइड। तो ये आइसो कब आएगा, जब 2 एल्काइल ग्रुप, जब सीधी श्रृंखला हो तो तब क्या आएगा, नॉर्मल। आइसो कब आएगा, जब 2 एल्काइल ग्रुप हो। और अगर मेरे पास 3 एल्काइल ग्रुप हो जाए तो तब वो कहलाता है मेरा क्या, नियो। कॉमन सिस्टम पढ़ा रहा हूं मैं, नियो। नियो कब आएगा, नियो कब आएगा, नियो जब ये वाली सिचुएशन हो जाए, कुछ इस तरीके वाली सिचुएशन हो जाए, तो ये कहलाता है मेरा नियो कहलाता है। ये नियो है, नियो है। आइसो, ये आइसो है मेरे पास, यहाँ पे मैंने हेलोजन लगा रखा है, आइसो है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये आपके पास नियो है, ये आइसो है, और ये क्या है, नॉर्मल। जब सीधी श्रृंखला हो, नॉर्मल जब 2 एल्काइल ग्रुप हो तो अब आइसो, और 3 एल्काइल ग्रुप हो तो नियो। इसको याद रखने के लिए मैंने एक और चीज बनाई थी। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, टिन। टिन का मतलब क्या है, 3 वाला क्या होगा, नियो। टिन, टिन मतलब 3 वाला नियो होगा, 3 वाला क्या होगा, निन। टिन से याद रखेंगे आप इसको। अब जैसे आपको एक का नोमेनक्लेचर करना, मान लो आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है, CH3 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 C हो गया आपके पास, और आपने यहाँ पे Br जोड़ दिया। अब आप कैसे देखेंगे, 3 एल्काइल ग्रुप है तो मतलब नियो है, तो आगे से तो क्या आएगा, नियो आएगा। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल। और ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। और मान लो मुझे इसका नाम करना है, ये C2H5 है, ये CH3 है, और ये C3H7 है, और C के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, Br जोड़ दिया। और मुझे क्या जानना है, इसका नाम जानना है IUPAC में। तो मैं जानूंगा पहले ये कैसे 3 वाली श्रृंखला है, तो ये क्या है, नियो है, नियो है। नियो क्यों है, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप है। अब कार्बन गिनो, 3 और 1 4, और 4 और 2 6, और 6 और 1 7, 7। तो देखो 5 पे पेंटाइल, 6 पे 5 पेंटाइल 6 पे हेक्साइल और हेप्टाइल है, नियो हेप्टाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। तो कॉमन सिस्टम में हमको क्या देखना है, कॉमन सिस्टम में नॉर्मल, नियो और आइसो देखना है। नॉर्मल, नियो और आइसो। नॉर्मल कब होगा, जब सीधी श्रृंखला होगा। आइसो कब होगा, जब 2 एल्काइल चेन होंगे, और 3 एल्काइल चेन होगा तो वो क्या कहलाएगा, नियो कहलाएगा। तो ये नॉर्मल, नियो, मैंने ये कॉमन सिस्टम में आपको पढ़ना सिखाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ IUPAC तरीके से सिस्टम में कैसे करेंगे। IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया है। इसमें क्या करते हैं, पहले हेलोजन, हेलो का नाम पहले लिखते हैं और पीछे से क्या लिख देते हैं, एल्केन लगा देते हैं। वैसे तो हेलो प्रीफिक्स होता है एन, एल्केन, एन क्या होता है मेरा, रूट वर्ड होता है। एन को एज ए सफिक्स यूज करते हैं, या नहीं छोड़ो, हेलोजन, हेलो के पीछे क्या हम लगाएंगे, एल्केन लगा देंगे, हेलो एल्केन लगा देंगे, हेलो एल्केन। जैसे मुझे इसका नाम करना है, जैसे CH3 CH2 CH2 Br, और नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से क्या हो जाए मेरा, जहां से मेरा चेन क्या पड़े, छोटी से, जहां से मेरा हेलोजन सबसे पास पड़े। तो ये वाला मेरा कार्बन नंबर 1, क्योंकि यहाँ से हेलोजन सबसे पास है। दूसरा, तीसरा, तो ये तीसरा वाला हो गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, पहले 1 ब्रोमो। कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, और सफिक्स में क्या लगा देंगे आप, एन। पीछे से क्या लगा देंगे, अनुलग्न पूर्व लग्न में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। मान लीजिए आपको इसका नाम करना है CH3 CH3 और Br हो गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे पाएंगे तो सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला क्या है, लंबी से लंबी श्रृंखला ये है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो है। कार्बन कितने हैं, 3 है, प्रोप, और पीछे से क्या लगा दूंगा मैं, ए लगा दूंगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो गया। जैसे मुझे इसका नाम करना, मान लो CH3 CH3 और Br, ये नाम करना है। तो अगर मैं लंबी से लंबी श्रृंखला 1 2 3, ये वैसे भी साइड चेन में आएगा। अब देखिए, मेरे पास मिथाइल भी प्रीफिक्स में है और ब्रोमो भी प्रीफिक्स में है, तो मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करूंगा।
टू ब्रोमो, बी आर पहले आता है ना, टू ब्रोमो टू मिथाइल, टू ब्रोमो टू मिथाइल, और कार्बन कितने 1 2 3, तो इसीलिए क्या आ गया प्रोप, और प्लस क्या आ जाएगा पीछे से प्रोपेन, टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अगर मैं मिटाता हूँ, एक दो और करके देखते हैं, जैसे मुझे इसका नाम, कोई ऐसा कंपाउंड है, मान लेते हैं कि आपके पास CH3 चौथा कंपाउंड है, CH3 CH और CH3, यहाँ पे Br लगा है, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे आयोडीन लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम प्रायोरिटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो सब जगहों पे हैलोजन ही है, तो मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 हो गया है। अब मैंने यहाँ से 2 क्यों किया, क्योंकि 2 अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखूँ, मैं वर्णमाला के क्रम में Br पहले आ रहा था, B पहले आएगा, फिर C आएगा, फिर F आएगा, फिर I आएगा, तो ये हो गया है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो इसका नाम हो गया है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो और 4 आइडो हेक्सेन आ जाएगा पीछे से, तो इसका नाम है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 4 आइडो हेक्सेन, क्योंकि 2 पे क्लोरो है, 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, 5 पे फ्लोरो है, 4 पे आइडो। अब आप पूछेंगे बी पहला आता है, फिर सी आता है, फिर एफ आता है, फिर आइडो आता है, फिर हेक्सेन हो गया। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे इनमें। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जांपल, जैसे मुझे इसका नाम करना है CH3 C CH3 C CH3 और Br और CH3, तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, इसको C2H5 करो, CH2 CH3, मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। नंबरिंग अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो Br मेरा बहुत दूर पड़ेगा, तो Br यहाँ से पास पड़ रहा है, तो Br पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, अल्फाबेटिक भी पहले आ रहा है, और 2 पे और 3 पे, 2 3 2,3, और क्या है ये डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार क्या है मिथाइल ग्रुप है मेरे पास, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल है, तो 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मेथिल है, 3 पे भी मेथिल है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 डाई मिथाइल, और कार्बन कितने हैं 5 हैं, तो पेंट, और पीछे से क्या लगा देंगे आप एन। तो इस तरीके से कॉमन सिस्टम में आपको क्या करना है, नॉर्मल, आइसो और नियो लगाने हैं नाम के साथ। आईयूपीएससी में आपको क्या करना है, आपको पहले हेलोजन का नाम लिखना है, फिर रूट वर्ड लिखना है, फिर लास्ट में एन लगा देना है। आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, अगर ब्रोमो और क्लोरो दोनों आ रहा है तो पहले ब्रोमो आएगा। अगर आपके पास गिनती आप हमेशा वहां से शुरू करेंगे जहां से हेलोजन परमाणु पास पड़ेगा।